आज मैं जिस फिल्म का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है यंग बंस। कहानी की शुरुआत में हमें भविष्य की दुनिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बंजर और वीरान हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी पानी की है। यहाँ पर हमें एक आर्निस्ट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ एक टाउन हाउस में रहता है। उसके पास एक बहुत ही बड़ी जमीन है, इसमें वो और उसके फादर आज से कई साल पहले खेती किया करते थे और तभी यहाँ पर बहुत सारी हरियाली हुआ करती थी, लेकिन उसके बच्चों ने उन हरियाली को कभी भी नहीं देखा। लेकिन आर्निस्ट को ये अभी भी भरोसा है कि एक बार ये फिर से जमीन हरी भरी होगी। हालांकि बाकी के लोगों को ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए वो सभी लोग जमीन छोड़कर चले जाते हैं। आर्निस्ट के पास एक गधा भी होता है जिसके ऊपर वो सामान लगकर सप्लाई भी करता था, जो कि इस बीघड़ में जमीन की गहराइयों से पानी निकालने का काम किया करते थे। दरअसल ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम किया करते थे। आर्निस्ट अपनी बेटी के साथ उन लोग के पास जाता है और कहता है कि मुझे खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन वो लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इतना पानी तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई भी इतना पानी तुम्हें देगा तो इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी, यानी कि बहुत सारे पैसे जो कि आर्निस्ट के पास नहीं होते हैं। अब इसीलिए आर्निस्ट अपने बेटे को लेकर और खच्चर को लेकर अपने घर की तरफ वापस लौट पड़ता है, लेकिन रास्ते में अब उसकी खच्चर की टांग टूट जाती है, इसीलिए वो चल नहीं सकता था। अब इसीलिए आर्निस्ट को ना चाहकर उसे भी मारना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं जहाँ पर आर्निस्ट की बेटी को हम देखते हैं जो कि खाने की प्लेटों को रेत से साफ कर रही होती है, क्योंकि अब पानी न होने के कारण बर्तन इसी तरीके से साफ किए जाते थे। अब क्योंकि इनका एक खच्चर मारा गया था, इसीलिए इन लोग को एक नए खच्चर की जरूरत होती है। इसीलिए अगली सुबह आर्निस्ट अपने बेटे को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर एनिमल रोबोट की बोली लग रही होती है। यहाँ पर सभी लोग एनिमल रोबोट की बोली लगा रहे होते हैं। यहाँ पर फ्रेम नाम का एक आदमी भी होता है, लेकिन आर्निस्ट किसी भी तरीके से इस रोबोट वाले खच्चर को खरीद लेता है। अब उसके पास एक रोबोट एनिमल होता है जो कि इन लोग के काफी ज्यादा काम आने वाला था, लेकिन फ्लेम को ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो उस एनिमल रोबोट को खरीदने वाला था। अब इसके बाद आर्निस्ट अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर आर्निस्ट की वाइफ यानी कि उसके बेटे की मॉम है जो कि एक खास फ्रेम के साथ चल सकती है। दरअसल उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो चल नहीं सकती थी और इसीलिए उसे खास फ्रेम की जरूरत होती है। ये फ्रेम काफी ज्यादा महंगा होता है जिसे कि आर्निस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता था और इसीलिए आर्निस्ट की वाइफ को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। आर्निस्ट अपनी वाइफ से मिलने के बाद अपने बेटे के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोबी होता है। रोबी की माली हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके पास एक बच्चा भी होता है जिसे कि वो बेचना चाहता था क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं और वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा मारा जाए। लेकिन आर्निस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है और उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है। लेकिन आर्निस्ट को ये लड़का पहले से ही जानता है, वो उसकी बेटी को भी जानता है। वो आर्निस्ट से कहता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद आर्निस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी के पास जाता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए, जिस पर आर्निस्ट की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद की मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इसीलिए आर्निस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। वहीं एक सुबह आर्निस्ट ये भी देखता है कि इसका रोबोट एनिमल किसी ने चुरा लिया है। उसे फ्लेम के ऊपर ही शक होता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी यहाँ पर वाटर सप्लाई के लोग जो कि यहाँ पर सबसे ताकतवर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और आर्निस्ट को एक पंच भी मार देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है जो कि वाटर सप्लाई के थे। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें और तुम्हारे रोबोट को यहाँ से पानी चुराते हुए देखा है, तुम अपने एनिमल के साथ यहाँ से पानी लेकर जा रहे थे। इसीलिए वो एलिस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आर्निस्ट इनकी गन को पकड़ लेता है और इन्हीं के ऊपर तान देता है, जिससे उसे इस जगह से निकलकर भागने का रास्ता मिल जाता है। अब वो फ्लेम को ढूंढने लगता है क्योंकि आर्निस्ट को उसके ऊपर भी शक होता है क्योंकि वो भी एनिमल को खरीदना चाहता था और वो उसे एक जगह पर मिल ही जाता है क्योंकि उसी ने उसका एनिमल रोबोट भी चुराया था और फ्लेम ही वो आदमी था जिसने उसके रोबोट एनिमल से वाटर सप्लाई वाले लोगों का बहुत सारा पानी चुरा लिया था। दरअसल वो उस पानी को बॉर्डर के दूसरी तरफ बेचना चाहता था ताकि वो पानी बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके, लेकिन आर्निस्ट अपनी गन से उसको पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई के लोगों के पास जाना होगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही पूरी तरीके से साबित कर सकूं। आर्निस्ट फ्लेम को उन लोगों के पास ले जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डिहाइड हो जाती है। फ्लेम आर्निस्ट से कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो और बाकी पानी को हम बेच देंगे ताकि हमें बहुत सारे पैसे मिल सके और फिर हम उन पैसों को आपस में बांट लेंगे। अब आर्निस्ट अपनी बॉडी को डिहाइड से बचाने के लिए कुछ पानी पी भी लेता है, लेकिन आर्निस्ट पानी को बेचना नहीं चाहता था बल्कि फ्लेम को उन वाटर सप्लाई के लोगों के पास ले जाना चाहता था। पानी पीने के बाद एलिस के कदम काफी ज्यादा लड़खड़ा रहे थे। दरअसल वो काफी ज्यादा थक चुका था, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। फ्लेम इस बात को समझ जाता है, इससे आर्निस्ट उसे दूर से एक पत्थर मारता है जिसकी वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और वो एनिमल्स की मौत को ऐसे दिखाता है कि सबको ऐसा लगे कि एनिमल रोबोट ने उसकी जान ले ली है। और इसके बाद वो एनिमल रोबोट को आर्निस्ट की बॉडी को छोड़कर उसके घर पर चला जाता है और सीधे
उसके घर पर जाता है और एलिस की बेटी से मिलता है। दरअसल फिल्म ही वो लड़का होता है जिससे कि वो लड़की प्यार करती है और आर्निस की बेटी उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्निस का बेटा दिखाया जाता है। जब वो देखता है कि उसके पिता पूरे दिन से घर नहीं आए होते हैं तो वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसे वो एनिमल रोबोट मिलता है। साथ ही उससे कुछ बोतल मिलती है जो कि वाटर सप्लाई की होती है और अब उसे पता चलता है कि उसके फादर की जान चली गई, इसीलिए वो उन बोतल को लेकर वाटर सप्लाई के पास चला जाता है। वाटर सप्लाई ये समझ जाते हैं कि आर्निस ने उसके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाकी का पानी वहीं पर होना चाहिए, लेकिन बाकी का पानी वहीं पर नहीं था। और साथ ही उस फिल्म ने पूरे सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया था ताकि देखने पर लगे कि आर्निस को उसके रोबोट एनिमल ने मारा है। इसीलिए घर लाने के बाद उसका बेटा उस एनिमल रोबोट के टुकड़े करना भी चाहता था। दरअसल फिर से यहाँ पर सही फ्लेम आ जाता है। वो उससे कहता है तुम्हें खुद को संभालना होगा। दरअसल वो उसे सिंपैथी दिखाता है। अब फ्लेम इनके घर का एक हिस्सा बन चुका है। वो आर्निस से बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहता क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी इसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद फिल्म तय करता है यहाँ पर जो इनकी बहुत ही बड़ी जमीन है वो उस पर खेती करेगा, जिसके बाद वो वाटर सप्लाई के पास भी जाता है और कहता है कि मुझे खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है कि तो तुम गवर्नमेंट को बिना बताए मुझे पानी दे दो और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। तो वो उसकी बात मान लेते हैं और फिल्म को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वो अपने खेतों पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है जिससे कि यहाँ फसल उगना भी शुरू हो जाती है, जिससे कि आर्निस का बेटा और फिल्म बहुत ही ज्यादा दोनों खुश होते हैं। अब आर्निस का बेटा फिल्म से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है, इसीलिए वो उसकी बहन से शादी कर लेता है। फिल्म की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जब वो एक दिन खेत में होता है तो बैंक से कुछ लोग आते हैं जो कि फिल्म को बताते हैं कि आर्निस ने इन खेतों के बदले बहुत सारा कर्जा भी लिया था और जिसका पैसा वो अभी भी नहीं चुका पाया। बहुत ही जल्दी बैंक वाले इस खेतों को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिल्म को ये जानकर बहुत ही दुख होता है क्योंकि उसने इस खेतों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। वो किसी भी तरीके से वापस खेतों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है जिसका नाम रोबी होता है। रोबी एक दिन आर्निस को अपने बच्चे के हाथ बेचना चाहता था। वो जानता था कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसीलिए फिल्म उसके पास चला जाता है और उससे उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। रोबी अपने बिना वाइफ को बताए कुछ लोगों को अपना बच्चा भी बेच देता है, लेकिन यहाँ पर फिल्म को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए वो रोबी को मार देता है और जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोट एनिमल को भी लग जाती है जिससे कि उसका एक पैर टूट जाता है और फिल्म यहाँ से अपने पैसे लेकर भाग जाता है। वहीं पर हमें एनिमल रोबोट को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ाते हुए अपनी मैन्युफैक्चर के पास जाने लगता है जिसे कि इस रोबोट ने बनाया होता है। दरअसल इसके सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसीलिए वो अपने मैन्युफैक्चर के पास जा रहा होता है। और अगले दिन अब हमें फिल्म को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ वहाँ बैठा होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए हैं। यहाँ पर आर्निस के बेटे को ये लग रहा था कि फिल्म ने एनिमल रोबोट को बेच दिया है जिसके बदले में वो पैसे चुकाए हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ वही एनिमल रोबोट दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर पास करके अपने मैन्युफैक्चर के पास पहुंच जाता है। अब मैन्युफैक्चर जल्द से जल्द रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी ये रोबोट है वो जल्द से जल्द यहाँ से लेकर चले जाए। आर्निस का बेटा ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी लग रहा था कि फिल्म ने ये रोबोट बेच दिया है और पैसे बैंक को चुका दिए। इसीलिए वो शाम को फिल्म से पूछता है कि तुमने एनिमल रोबोट को अभी बेच दिया है। ये बातें सुनकर फिल्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे उल्टा सीधा कहने लगता है, इसीलिए आर्निस का बेटा अब शक करने की पूरी कोशिश करने लगता है और वो अगले दिन कहता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाएगा, लेकिन वो अगले दिन हॉस्पिटल में ना जाकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चर के पास वही एनिमल रोबोट होता है जो कि बॉर्डर की दूसरी तरफ होता है, जहाँ पर उस आदमी की कंपनी जो कि इन रोबोटिक एनिमल को बनाती है वो आर्निस के बेटों को उसके रोबोट को वापस कर देते हैं। साथ ही उस रोबोट के खास फंक्शन को ही बताया जिसमें कि वो बहुत सारे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। और जब आर्निस का बेटा उन फोटोज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसके फादर को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि फिल्म है। ये देखकर वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। अब वो समझ जाता है कि इस रोबोट एनिमल ने उसके फादर को नहीं मारा बल्कि फिल्म ने मारा। अब वो घर पर वापस आता है तो फिल्म से पूछता है कि रोबोट एनिमल अपने आप घर वापस लौटकर आ गया, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेचकर बैंक के पैसे चुकाए हैं। उस बात पर वो और झूठ बोलता है जिसके बाद आर्निस के बेटे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इस वक्त आर्निस का बेटा उससे कुछ भी नहीं कहता, बस इतना जरूर कह रहा था कि तुम्हें रोबी बुला रहा है। ये बात सुनकर फिल्म एकदम चौंक जाता है क्योंकि रोबी को तो उसने अपने हाथों से मारा था, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन से एक लेटर आता है जो कि रोबी का था। उस पर लिखा होता है कि मैं बहुत ही परेशानी में और तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना ही पड़ेगा। रोबी ने उसे यहाँ से एक बहुत दूर बिगड़ में बुलाया था। फिल्म कहता है कि वो वहाँ पर जाएगा। वो अपने एनिमल रोबोट के
साथ वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन जब वो आगे जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद उसके हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं और तभी उसे गड्ढे के ऊपर एक बड़ी सी परछाई दिखती है। ये परछाई और किसी की नहीं बल्कि आर्निस की बेटे की थी। दरअसल आर्निस के बेटे ने रोबी के नाम पर एक झूठा लेटर लिखा था और जब फिल्म उसकी आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि आर्निस के बेटे को सब कुछ पता चल गया है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि वो सब एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। अब आर्निस के बेटे को सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो फिल्म को मारकर उस एनिमल रोबोट के साथ अपने घर वापस लौट आता है। घर आकर वो अपनी बहन को फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है और वो प्रेग्नेंट है। जब वो कुछ दिनों के लिए फिल्म घर पर वापस नहीं आता तब आर्निस की बेटी अपने भाई से पूछती है कि फिल्म अभी तक घर क्यों नहीं आए। इसके बाद उसका भाई कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार कर लेना चाहिए और अब वो भी बहुत ही इंतजार कर चुकी होती है। वो उसके भाई से कहती है कि मुझे अपनी मॉम को वापस घर ले आना चाहिए। दरअसल अब इनके पास पैसे हैं क्योंकि अब इनकी फसल पक चुकी है और अब ये अपनी मॉम के उस फ्रेम फायर के अफोर्ड के बारे में खर्चे भी कर सकते हैं और साथ ही यही विश करते हैं कि इनके घर में एक बेटी पैदा हो। इसी के साथ ये फिल्म और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लेंगे ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।